गाइस, मैं हूं ज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड चैनलर हूं एंड आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि कौन से पर्सन या फिर कौन कौन से पर्सन, ओके मल्टीपल लोग भी हो सकते हैं जो आपको दिल से एडमायर करते हैं। एक बात मैं बस बोल दूं कि एडमिरेशन का मतलब ये नहीं कि उस पर्सन को आप पे क्रश ही हो या फिर वो रोमांटिकली ही एडमायर कर रहे हो। एडमायरर्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ओके कि कोई शायद से आपसे रोमांटिकली इंक्लाइन नहीं है फिर भी वो आपको एडमायर करते हैं, दिल से एडमायर करते हैं, दिल से अप्रिशिएट करते हैं, आपकी ये चीज़ें पसंद करते हैं। ओके, सो वी विल सी कि हु इज़ और हु आर योर सीक्रेट एडमायरर्स। तो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, जानना उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। ऑल्सो इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन अगर कुछ कुछ लोगों को तीनों ग्रुप से ही अट्रैक्टेड फील हो रहा है। जानना तब तीनों ग्रुप्स में ही कुछ ना कुछ मैसेजेस ऐसी हैं जिससे आपको पता चलेगा कि हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन। Hello group 1, welcome to your reading. So let's see कि who is और who are your secret admirers. अगर आपने इंट्रोडक्शन मिस कर दिया हो तो आई वुड लाइक टू से दिस अगेन कि एडमायरर का मतलब ये नहीं कि उस पर्सन को आप पे क्रश है, वो रोमांटिकली ही इंटरेस्टेड हैं। बहुत लोग नॉन रोमांटिकली भी इंटरेस्टेड हो सकते हो कि आपके कोई कोई चीज़ें पसंद आ सकती है, आपके लुक्स पसंद आ सकता है, कैरेक्टर पसंद आ सकता है, आपका कला पसंद आ सकता है, एट्सेट्रा। ओके, सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन से या फिर कौन पर्सन आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं। ठीक है, सो लेट मी कनेक्ट योर एनर्जी ग्रुप नंबर 1 एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ऑलराइट, ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज़ स्ट्रेट अप मैं बोलूँगी ग्रुप नंबर 1, मुझे फील हो रहा है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो वो पर्सन आपके नंबर 1 एडमायरर हैं। आई डोंट नो आप लोगों में कितना कम्युनिकेशन बैठता है या फिर कितना आप दोनों एक दूसरे को वर्बली बोलते हो कि मतलब वर्बली अपने फीलिंग्स कम्युनिकेट करते हो, बट नो दैट कि आपके अगर पार्टनर है एंड इफ़ यू आर इन अ हैप्पी रिलेशनशिप विद देम, देन डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। दैट पर्सन एडमायर्स यू फॉर योर होल एग्जिस्टेंस। ओके, आपको वो फुल्ली पसंद करते हैं, आपके लुक्स हो गए, आपका बिहेवियर हो गया, आपका माइंड हो गया, आपके इमोशंस हो गए। दैट पर्सन रियली एडमायर्स यू एज अ होल पैकेज। ओके, ऑल्सो मुझे ये फील हो रहा है कि अगर ये अगर आप कोई रिलेशनशिप में नहीं हो, देन आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि देर इज अ पर्सन हु डेफिनेटली इज इंटरेस्टेड इन यू। एंड इनफैक्ट अगर आप रिलेशनशिप में हो भी तो भी ये मैसेज है, ओके कि देर इज समबडी हु इज डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन यू, एंड इस पर्सन के साथ आपका ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे तो नहीं बट महीने में या फिर हफ्ते में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन तो होता ही है। कुछ कुछ लोगों के लिए ये सीक्रेट एडमायरर जो है आपके, वो आपको इसलिए अप्रोच नहीं कर रहे हैं बिकॉज मे बी वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, या फिर मे बी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, या फिर मे बी दे फील लाइक कि इट वोंट बी वर्थ इट, आगे चल के फ्यूचर नहीं है इस चीज़ का। ओके, बट दे डू स्ट्रेट अप एडमायर यू एज अ पर्सन, बहुत दिल से पसंद करते हैं वो आपको। एज अ फ्रेंड भी वो अच्छे से एडमायर करते हैं आपको। आई एम सेंसिंग कि रोमांटिक फीलिंग्स उतनी नहीं हो सकती हैं उनमें, ओके कि रोमांटिकली ही क्रश हो आप उनके, वैसा नहीं है, बट यस पसंद करना, लाइकिंग जरूर है, मुझे ये फील हो रहा है। दैट पर्सन इज डेफिनेटली ऑफ द ऑपोजिट जेंडर, या फिर अगर यू आर इंटरेस्टेड इन द सेम जेंडर तो वो सेम जेंडर के हैं। ठीक है, तो जो भी आपका ओरिएंटेशन है उस हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो उसी जेंडर के हैं जिनमें आप इंटरेस्टेड हो। ओके, प्रॉबेबली अ गुड फ्रेंड मुझे फील हो रहा है। जो लोग बेस्ट फ्रेंड्स एकदम ऑपोजिट जेंडर के, या फिर इफ यूर एज आई सेड बिफोर इफ यूर इंटरेस्टेड इन द सेम जेंडर एंड सेम जेंडर के ही बेस्ट फ्रेंड है आपके, देन प्रॉबेबली ये उनकी भी एनर्जी हो सकती है। तो बेस्ट फ्रेंड टाइप एनर्जी भी मुझे लग रही है। ये पर्सन आपके शुभ चिंतक है, उनके साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप है। हाँ, उतना ज्यादा शायद से उठना बैठना नहीं है अनटिल एंड अनलेस वो आपके बेस्ट फ्रेंड हो। अगर बेस्ट फ्रेंड है तो बहुत ज्यादा उठना बैठना, टेक्स्ट करना, बात करना वैसा है। बट अगर वो आपके बेस्ट फ्रेंड नहीं है, देन नो दैट कि अच्छा खासा, मतलब बीच बीच में अच्छा खासा इंटरेक्शन होता है आप लोग का, मे बी टेक्स्ट पे, या फिर मे बी नेबरहुड में बात हो गई, या फिर ऑफिस में या फिर स्कूल में बीच बीच में बात हो गया। ओके, बट ऐसा नहीं कि डेली बेसिस पे बात होती है इनसे, फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइज। एंड जितना भी इंटरेक्शन होता है ना, यू फील गुड by interacting with them या फिर having a conversation with them. Alright,
मुझे ये कुछ कुछ लोगों का ना ब्रदरली या सिस्टरली लव भी फील हो रहा है। तो प्लीज टेक विच एवर वे इट रेजोनेट्स विथ यू, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग है, बट जो भी ये एडमायरर हैं, दे ट्रूली एडमायर यू। ओके, उनके मन में आपके लिए जेलसी नहीं है, उनके मन में आपके लिए ईर्ष्या नहीं है। अगर आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आके खुश हो तो उससे भी दैट पर्सन वोंट माइंड, वो खुश रहेंगे आपके लिए। दे जस्ट वॉन्ट टू बी बाय योर साइड एंड आपके शुभ चिंतक बन के वो रहते हैं। दे ऑलवेज आर हैप्पी जब भी आप कुछ अच्छा हासिल करते हो या फिर जब आप खुश होते हो। ओके, आई एम सेंसिंग कि आप दोनों में कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का बॉन्ड जरूर है, जिस वजह से वो इतने डीपली आपको एडमायर करते हैं। ओके, एंड स्ट्रेट अप रिलेशनशिप अच्छा खासा है आप लोगों का। ऑलराइट, आई एम सेंसिंग इस पर्सन के साथ शायद से आप बीच बीच में डीप कॉन्वर्सेशंस भी करते हो, या फिर मे बी कुछ कुछ कॉमन टॉपिक्स पे आपने कभी ना कभी बात किया होगा। ऑलराइट, तो सो टू सम दिस अप, आई एम सेंसिंग कि ये जो आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, ये आपके या तो बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आपके बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, या फिर आपके लवर हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली रोमांटिक इंक्लिनेशन लग रहा है कि रोमांटिक वे में दे आर इंटरेस्टेड इन यू। एंड कुछ कुछ लोगों के लिए अगर आप जानते हो कि ओके ये आपके बेस्ट फ्रेंड है, तो बट आप में वो रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं है उनमें, एंड यू नो कि उनको भी आप में रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं है, देन नो दैट कि दिस इज प्लेटोनिक, एंड एज अ बेस्ट फ्रेंड या फिर एज अ वेरी गुड फ्रेंड या फिर एज सिस्टरली वे में या फिर ब्रदरली वे में ये आपको बहुत अच्छे से एडमायर करते हैं। ओके, दिस पर्सन रियली लव्स योर कैरेक्टर, आपके कैरेक्टर को वो पसंद करते हैं, जिस तरीके से आप उनसे कम्युनिकेट करते हो, जब भी अगर उन्हें आपकी ज़रूरत होती है, जब भी आपने उनको हेल्प किया है, दे ऑलवेज फाइंड यू लाइक अ जेन्युइन पर्सन, कि आप फेक नहीं हो, आप दूसरों के लिए रेडी रहते हो, दूसरों को हेल्प करने के लिए, आप झूठा दिलासा किसी को नहीं देते हो, झूठे ईर्ष्या में जेलसी में आप किसी को मिसगाइड नहीं करते हो। ओके, सो दे एडमायर यू सो मच, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जेन्युइन, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक, बहुत ज़्यादा अच्छे दिल के पर्सन हो। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट दैट दे फील इन यू। ओके, कि दैट इज द मेन रीजन विच इज वाई दे एडमायर यू, लिटरली दे एडमायर यू सो मच। ओके, बहुत कम लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि दिस माइट बी योर सिस्टर, ओके, ओन सिस्टर एज वेल, बहुत कम लोगों के लिए। बट देन अगेन, अगर उतने अच्छे रिलेशनशिप नहीं है आपका अपनी सिस्टर के साथ, देन दिस इज नॉट योर सिस्टर। बट बहुत कम लोगों के लिए मुझे ये सिस्टर का भी, मतलब अगर एकदम बेस्ट फ्रेंड्स जैसे हो आप अपने सिस्टर के साथ, तभी जाके ये सिस्टर का मैसेज लेना। ओके, अदरवाइज दिस इज नॉट योर सिस्टर। राइट, लेट्स सी और क्या क्या चीज़ें हम निकाल पाते हैं इस पर्सन को लेके, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कौन है। मैक्सिमम लोगों का मुझे फील हो रहा है कि अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा, लाइक एक हिंट आ गया होगा मन में कि ओके ये तो नहीं। एंड जो भी आपका हिंट आया है मन में, यस इट्स प्रोबेबली वही चांस है कि वही पर्सन है जो आपके मन में आ रहे हैं अभी। आई एम सेंसिंग ये पर्सन आपको आइडलाइज भी करते हैं, आपको, या फिर आपके कुछ तौर तरीके हैं, या फिर आप जैसे लाइफ को आगे बढ़ाते हो, या फिर मे बी आपके कैरेक्टर को, क्योंकि ये पर्सन कितना अच्छा है, आई वॉन्ट टू बी लाइक दिस पर्सन। तो एक वैसा वाला एडमिरेशन भी है कि आइडलाइज किया कि मुझे भी इसकी तरह बनना है, फिर मुझे भी इसकी तरह ग्रो करना है, इसका ये पार्ट कितना अच्छा है, आई वॉन्ट टू बी लाइक दैम। ओके, सो दे एडमायर यू, लाइक आइडलाइज वे में भी वो आपको एडमायर करते हैं। यू इंस्पायर दिस पर्सन। ओके, ये खुद के बेटर वर्जन बनने की कोशिश करते हैं बाई लुकिंग एट यू। ओके, कुछ कुछ लोग में भी लुक्स के वे में, कि अगर आप अच्छा खुद को वेल प्रेजेंटेड रखते हो तो उससे इंस्पायर होकर दे वांट टू मेक देमसेल्व्स वेल प्रेजेंटेड। अगर आप करियर में अच्छा करते हो, बहुत मेहनत करते हो, तो उससे इंस्पायर होकर वो ये भी और मेहनत करना चाहते हैं। वट एवर इट भी, अलग अलग लोग का अलग अलग हो सकता है, बट यू डू इंस्पायर देम इन टू बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। ओके, आप उनको इंस्पायर करते हो कि वो खुद में और बेटर बने। ओके, खुद को और बेटर करते रहे वो। राइट, लेट्स सी और क्या मैसेजेस आती हैं।
I'm sensing एक और पर्सन की एनर्जी है who is your secret admirer, and I'm sensing कि ये आपके तरफ रोमांटिकली इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है, बट दे admire you as a really good person. Okay, स्पेशली करियर से रिलेटेड या फिर लुक से रिलेटेड, कि आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, या फिर आपके नॉलेज से रिलेटेड। तो ये प्रॉबली आपके कोई कज़न हो सकते हैं, नेबर का कोई बच्चा हो सकता है, नेबरहुड का कोई बच्चा हो सकता है, कॉलेज या स्कूल या ऑफिस का कोई जूनियर हो सकता है, या फिर कॉलीग भी हो सकते हैं, हु एडमायर योर वर्क, जो आपको प्रोफेशनली देखते हैं या फिर आपको फिजिकली दे जस्ट एडमायर यू। जैसे बहुत टाइम होता है ना कि छोटे भाई बहन या फिर बड़े भाई बहन भी ऐसा हो सकते हैं कि वाह यार कितना अच्छा ड्रेस पहना है, कितना अच्छा लग रहा है, मैं भी ट्राई करूंगा इस चीज़ को अडॉप्ट करने में। ओके, सो आई एम सेंसिंग कि कोई आपको उस वे में भी एडमायर करता है कि दे सी यू एज लाइक द प्रोटोटाइप बोल सकते हैं। ओके, कि आपको बेसिक मान के, ओके, आपको बेस करके वो खुद में कुछ कुछ चेंजेस लाते हैं। सो दिस पर्सन ऑल्सो एडमायर्स यू। आई डोंट नो वो सामने से आपको कितना ये चीज़ दिखाते हैं, बिकॉज आई एम सेंसिंग सम काइंड ऑफ डिस्टेंस। तो मे बी ये पर्सन आपसे उतने क्लोज नहीं है, या फिर ये शाई फील करते हैं, या फिर फील करते हैं कि मतलब हमेशा हर चीज़ बोलना तो अजीब लगता है ना, बट आई एम सेंसिंग कि ये डेफिनेटली आप से इंस्पायर होते हैं, एंड दे एडमायर यू फ्रॉम अफार। एंड ये अगर आप सोशल मीडिया वगैरह पे भी हो ना, ये आपके सोशल मीडिया को भी देखते हैं, या फिर सोचो आप अगर आपने कोई फोटोज वगैरह डाला तो दे ट्राई टू कॉपी दैट, और दे ट्राई टू लर्न फ्रॉम दैट। या फिर अगर कोई स्टेप्स आप लेते हो अपने करियर को लेके, फाइनेंस को लेके लुक्स वगैरह को लेके, सो दे ट्राई टू टेक अ नोट ऑफ इट। वो उस चीज़ को नजर करते हैं, नजर में रखते हैं, ध्यान में रखते हैं, एंड दे ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट ऑन देयर ओन सेल्फ। ओके, तो इस पर्सन की एनर्जी भी फील हो रही है। फॉर मोस्ट ऑफ यू ऑल इट माइट बी अ कजन, फॉर मोस्ट ऑफ यू ऑल इट माइट बी अ फ्रेंड इन योर फ्रेंड ग्रुप, बट उनके साथ जानना कि इस पर्सन के साथ आपका डेली बेसिस पे कॉन्वर्सेशन नहीं होता है। हो सकता है कि आप लोग फेसबुक फ्रेंड्स हो, या फिर इंस्टाग्राम फ्रेंड्स हो, या फिर ऑफिस कलीग्स हो, स्कूल में हो, नेबरहुड में हो, बट उतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है। ओके, बट यस यू डू क्रॉस पाथ्स एट टाइम, या फिर सोशल मीडिया पे फॉलो करते हो। ओके, सो एनी हाउ ये सेकेंड वाले पर्सन ये है। राइट, लेट्स सी और कुछ मैसेजेस आती हैं कि नहीं। बुक नंबर 1, हु सीक्रेटली एडमायर्स यू, और कोई है कि नहीं, लेट्स सी। ओके, थर्ड चीज मुझे फील हो रही है कि जो आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं ना, दैट इज समबडी हु डज नॉट लाइक यू। ऑलराइट, तो मुझे कुछ जेलसी वाली वाइब्स आ रही है इस थर्ड वाले पर्सन से। ये स्ट्रेट अप कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनका आपके साथ बीच बीच में या तो ईगो क्लैश चलता है, या फिर वो खुद को ज़्यादा बेटर प्रूव करने की कोशिश करते हैं आपसे, या फिर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या फिर आपको इनसिक्योर फील कराने की कोशिश करते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। लाइक सोशल सिचुएशंस में कुछ कुछ लोग इनडायरेक्ट वे में भी हमको इनसिक्योर फील कराने की कोशिश करते हैं। ओके, लाइक मे बी किसी और की तारीफ की आपके सामने बट आपकी नहीं की, दैट इज एन इनडायरेक्ट वे ऑफ इंसल्टिंग। ओके, लाइक पता चलता है कुछ कुछ लोगों को जेन्युइन होता है, ठीक है, कि हाँ उसको पसंद किया है, लेकिन कुछ कुछ लोगों को पता चलता है। अगर आपको ऐसा पता चलता है ना कि कोई आपको पसंद नहीं करता है, फिर इनडायरेक्टली आपको हर्ट करने की कोशिश करता है, या फिर डायरेक्टली ही आपको कुछ बीच बीच में चीज़ें बोलता है, या फिर ऐसे टास्क देता है जो आपके लिए इम्पॉसिबल हो या फिर बर्डनसम हो, देन नो दैट कि दिस इज दैट पर्सन जो आपको एडमायर करते हैं आपके कुछ कुछ चीज़ों से। वो आपको फुल्ली एडमायर नहीं करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो, बट दे डू नोटिस यू, एंड वो आपके कुछ कुछ चीज़ें बहुत डीपली एडमायर करते हैं, एंड उस चीज़ को लेकर वो जेलस फील करते हैं कि क्यों मेरे में ये चीज़ नहीं है। ओके, क्यों मेरे मेरे पास वो चीज़ नहीं है जो इसके पास है, एंड दैट इज़ वाई वहाँ से उनकी इनसिक्योरिटी, वहाँ से उनका गुस्सा या फिर जेलसी जो भी है वो स्टेम होता है। ऑलराइट, फॉर सम पीपल दिस पर्सन माइट बी फुल्ली हिडन, कि वो सामने से नहीं दिखाते हैं, सामने से अच्छा खुद को प्रूव करते हैं, बट लाइक 50-50 मुझे फील हो रहा है। 50% जो लोग सुन रहे हो आप लोगों के लिए, अगर आप जानते हो कि कोई पर्सन आपके साथ नेगेटिव बिहेव करता है, देन दैट इज स्ट्रेट अप योर एडमायरर। एंड अगर आपको नहीं पता ये कौन है, देन नो दैट कि ये छुप के बैठे हुए हैं, बट दिस पर्सन डज get inspired by you, like that this person does admire you, लेकिन at the same time वो jealous भी feel करते हैं। okay, I'm sensing कि जिनको नहीं पता कि ये person कौन है, alright, उनके लिए ये person आप ही के एज ग्रुप के हैं मुझे फील हो रहा है, या फिर आपके जनरेशन के हैं। जनरेशन मतलब कैसे बताओ, अब देखो जैसे मेरे और मेरे जो सबसे बड़े वाले कज़न हैं, हमारे बीच बहुत एज डिफरेंस है।
अराउंड 26 ईयर्स का एज डिफरेंस है, बट वी बिलोंग टू द सेम जनरेशन, राइट? अगर फैमिली ट्री को देखा जाए, हम सेम जनरेशन में फॉलो करते हैं, बैठते हैं, क्योंकि मेरे फादर एंड उनके फादर सेम, मतलब खुद के ब्लड ब्रदर्स थे, अपने भाई थे। ओके, तो मैं और मेरे भैया, ऑल्दो देयर सो मच ऑफ डिफरेंस बिटवीन अस, फिर भी वो मेरे भैया ही लगते हैं, राइट? तो सिमिलरली या तो वो आपके सेम जनरेशन में बिलोंग करते हैं, नो मैटर द एज डिफरेंस, या फिर आई एम सेंसिंग कि ये आपके कोई सेम एज के पर्सन हो सकते हैं। तो मे बी आप जहाँ पे ट्यूशन जाते हो वहाँ के हुए, या फिर ऑफिस, कॉलेज एट्सेट्रा जहाँ भी हुए, सेम सेम जगह पे आप लोग बिलोंग करते हो, मुझे ये चीज़ फील हो रही है। ओके, अगर वो रिलेटिव वाली बात नहीं हुई, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, अगर वो नहीं है, देन नो दैट कि दे बिलोंग समवेयर जहाँ पे आप जाते हो। तो सेम वर्क स्पेस आप लोग का हो सकता है, सेम हाउस होल्ड, सेम नेबरहुड आप लोग का हो सकता है। ओके, सो वैसा है। बट इन जनरल जानना कि ये पर्सन थोड़े से नेगेटिव नेचर के ही हैं, यू कैन नॉट कॉल देम कि ये बहुत अच्छे हैं या बहुत फ्रेंडली हैं या सब लोग इनको पसंद करते हैं। इनका कोई ना कोई ऐसा क्वालिटी होगा ही कि लोग इनको उतने इजीली अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाते होंगे, या फिर ये सबके साथ घुल मिल नहीं पाते होंगे। ओके, सो दैट इज अ बिग कैरेक्टरिस्टिक जो इनमें है, कि दे कैन नॉट फिट एवरीवेयर, दे कैन नॉट फिट विथ एवरीबडी, या फिर उनमें कुछ ना कुछ ईगो या एंगर इश्यूज डेफिनेटली हैं। ओके, या फिर वो बहुत ज़्यादा बोल देते हैं लोगों को हर्ट करके, या फिर सरकास्टिक वे में बोल देते हैं। ऑलराइट, सो यू कैन आइडेंटिफाई देम लाइक दैट। ओके, सो इस आई गेस इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप नंबर 1। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी एंड टाइम। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। Hey group 2, welcome to your reading. So let's see कि who is your secret admirer, या फिर who are your secret admirers. But एक बात प्लीज सुन लो, अगर आपने इंट्रोडक्शन में मिस कर दिया हो तो, सीक्रेट एडमायरर का मतलब ये नहीं कि वो पर्सन रोमांटिकली ही इंटरेस्टेड होंगे आपसे। ओके, आई कैन ऑल्सो एडमायर यू, बट आई कैन नॉट बी रोमांटिकली इंटरेस्टेड इन यू। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो आइडियलाइज करते हैं, एडमायर करते हैं, अच्छा पाते हैं हमको, लेकिन नॉट नेसेसरीली कि वो रोमांटिक वे में हो। ठीक है, सो हम देखेंगे लाइक दोनों चीजें ही निकल सकती है। अगर कोई रोमांटिकली है वो भी मैं बता दूंगी, अगर कोई रोमांटिकली इंटरेस्टेड नहीं है वो भी मैं बता दूंगी आपको। सो एनी हाउ, इतना ही बताना था। लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। Alright, so let's see who admires you secretly. Alright, सबसे पहली बात, अगर आपका इस लाइफ में किसी के साथ लव हेट रिलेशनशिप है ना, भले ही वो आपके पेरेंट हुए, भले ही वो आपके सिस्टर, मदर, ब्रदर, कोई भी क्यों ना हुआ, बॉस वगैरह, देन नो दैट कि दैट पर्सन डज एडमायर यू। आपके कुछ कुछ चीज़ों को वो डेफिनेटली एडमायर करते हैं। हाँ, आपके हर चीज़ को नहीं, बट आपके कुछ कुछ चीज़ों को वो एडमायर ज़रूर करते हैं, बट वो एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज़ को। एंड देन अगेन दे लाइक, वो आपसे ट्रिगर होते हैं, या फिर आपकी कुछ बातें या हरकतें उन्हें ट्रिगर करती है, या फिर मनमुटाव या बीच बीच में झगड़ा इसलिए होता है बिकॉज मे बी कुछ कुछ लोगों के लिए वो पास्ट लाइफ के रेमिनेंट एनर्जीज हैं, पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से। एंड कुछ कुछ लोग का मुझे फील हो रहा है कि इस हर्टिंग के थ्रू ही ना आप दोनों, लाइक व्हाट यू आर मेंट टू अंडरस्टैंड इज कि आप में क्या क्या अनहील्ड पार्ट्स है। दोनों को ये चीज समझना है कि आप में क्या क्या अनहील्ड पार्ट्स है, एंड फिर उन पार्ट्स को हील करने में आप लोग को काम करना है। अब कितना काम करते हो, कितना इस चीज को समझते हो, दैट इज टोटली अप टू यू गाइस। बट नो दैट कि अगर किसी के साथ ऐसा काइंड ऑफ एक रिलेशनशिप है कि बीच बीच में झगड़ा हुआ, या फिर पहले चीजें ठीक थी अभी अजीब सा हो गया है एटसेट्रा, देन नो दैट कि दिस इज दैट पर्सन हु एडमायर्स यू। आपके कुछ कुछ चीजें ये पर्सन डेफिनेटली एडमायर करते हैं। ओके, राइट, आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपके फ्रेंड्स ग्रुप में एक पर्सन जरूर हैं, वो पर्सन आपके सेम जेंडर के हैं, जो आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं। एंड इफ यू हर्ड अ डिंग, अगर एक डिंग सुनाई दिया आपको, देन दिस इज अ डबल कॉन्फर्मेशन कि हाँ ये बात जरूर सच है। बट हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों के लाइफ में ये पर्सन आपको स्ट्रेट अप तारीफ करते हो कि वाह कितना अच्छा लग रहा है, आपका ये अच्छा लग रहा है, ये डिसीजन कितना अच्छा लिया, आई रियली अप्रिशिएट यू एटसेट्रा। बट मुझे बाकी सब लोगों के लाइफ में लग रहा है कि ये शायद से आपको सामने से नहीं बोलते होंगे। ओके, स्पेशली इफ यू आर अ गाई, देन नो दैट कि शायद से वो सामने वाले पर्सन उतना ज़्यादा आपको अप्रिशिएटिव वर्ड्स नहीं बोलते होंगे, कम्युनिकेट नहीं करते होंगे आप अपने फीलिंग्स को। बट डेफिनेटली दिस पर्सन इज योर फ्रेंड, या फिर
बहुत टाइम होता है कि वी हैंग आउट विद पीपल बट नेसेसरीली वो हमारे दोस्त नहीं होते हैं, ओके हमारे बस बैचमेट्स होते हैं या कॉलीग्स या एक्वेंटेंसेस होते हैं, बट डीपली अगर उन्हें फ्रेंड बोला जाए तो शायद से वो नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग वैसे सिचुएशन में हो कि आपके कुछ डीप फ्रेंड्स नहीं हैं, बट आप लोगों के साथ घुलते मिलते हो, अप एंड डाउन करते हो, यू हैंग आउट विद पीपल एटसेट्रा, देन नो दैट कि ये पर्सन आपके उसी ग्रुप में बिलोंग करते हैं, जिनके साथ आप काइंड ऑफ इंटरैक्ट करते हो ऑन अ डेली बेसिस। मुझे स्ट्रेट अप फील हो रहा है कि ये पर्सन, अगर आप स्कूल कॉलेज ऑफिस एक्सेट्रा जाते हो तो ये आपके प्रोफेशनल फील्ड से है, आपके कॉलीग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं जिनके साथ आप घुलते मिलते हो एक्सेट्रा, या फिर अगर ट्यूशन में भी आपका कुछ, ट्यूशन या कोचिंग में भी अगर आपका कुछ ऐसे ग्रुप है कि इन ग्रुप ऑफ पीपल के साथ हैंग आउट किया, या फिर अगर आपके रूममेट, कुछ लोग आई एम सो सॉरी, कुछ लोग का मुझे फील हो रहा है कि दिस माइट बी योर रूममेट, ओके, बट उतना अप्रिसिएशन उनके तरफ से नहीं आता है, मुझे इतना फील हो रहा है कि ऐसा नहीं कि हमेशा ये तारीफ करते रहते हैं, कुछ कुछ लोग के लिए डेफिनेटली उतना तारीफ मतलब बोलते भी नहीं होंगे शायद से, बिकॉज आई एम सेंसिंग सीक्रेट एडमायरिंग वाली एनर्जीज फ्रॉम देम, ओके, तो वो सीक्रेटली आपको एडमायर करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कुछ कुछ लोगों के लिए हम सेंसिंग कि दिस, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो एंड अगर आपके पार्टनर के कोई बेस्ट फ्रेंड है या फिर बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनको आपके बारे में पता है, या फिर उनके अगर भाई बहन है कोई जिनको आपके बारे में पता है, देन दैट पर्सन सीक्रेटली एडमायर्स यू, ओके। नाउ अब देखो यहाँ पे मुझे कुछ कुछ कॉम्प्लिकेटेड वाइब्स फील हो रही हैं। अगर बाई चांस आपके जो भी आप जिनके साथ भी रिलेशनशिप में हो, ओके, एंड जो सिनेरियो मैंने डिस्क्राइब किया कि उनके बेस्ट फ्रेंड या फिर फ्रेंड्स या फिर उनके भाई बहन जो भी हैं, आई एम सेंसिंग कि कुछ कुछ लोगों के लिए दे आर नॉट रोमांटिकली इंक्लाइंड विथ यू, वो जस्ट ऐसे ही एडमायर करते हैं कि ओके कितना अच्छा पर्सनैलिटी है। कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं ना कि तेरे को कहाँ से मिल गई वो, कितनी अच्छी है, यू डू नॉट डिजर्व। तो हम लोग कभी कभी अपने भाई बहन को भी बोलते हैं कि आपको कैसे वो पर्सन मिल गई, यू डू नॉट डिजर्व दैट पर्सन, तुमसे बहुत अच्छी है, ओके। तो एनी हाउ वैसा वाला एडमिरेशन हो सकता है मैक्सिमम लोगों का, बट कुछ कुछ लोगों का आई एम सेंसिंग सम काइंड ऑफ रोमांटिक इंक्लिनेशन स्पेशली फ्रॉम द फ्रेंड्स, ओके। तो रोमांटिक वे में आपके पार्टनर के फ्रेंड कोई ना कोई इंटरेस्टेड हो सकते हैं आप में। प्लीज टेक दिस मैसेज विच एवर वे इट रेजोनेट्स विथ यू, देन अगेन सबके साथ ये रेजोनेट नहीं हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर इंट्यूशन। अगर आपको इंट्यूटिव लगे कि हाँ ये मैसेज सच है, देन दिस इज फॉर यू। अदरवाइज अगर इंट्यूटिवली लगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पार्टनर के फ्रेंड्स वगैरह तो मेरे को नॉर्मली ही ट्रीट करते हैं, इट्स फाइन, तो जानना कि ये मैसेज आपके लिए नहीं है। बट आई एम सेंसिंग वेरी सीक्रेटिव एनर्जीज फ्रॉम देम, वेरी सीक्रेटिव एडमिरेशन फ्रॉम देम। हाँ, मुझे ये नहीं पता कि वो सामने से वो पर्सन कुछ एक्शंस लेते हैं कि नहीं, आपसे कम्युनिकेट करते हैं कि नहीं, आपको टेक्स्ट करते हैं कि नहीं, बिकॉज अ लॉट ऑफ इट इज सीक्रेट, ओके। बिकॉज जो वो दोस्ती है या जो वो रिश्ता है आपके पार्टनर के साथ उस पर्सन का, दे डोंट वांट टू ब्रेक इट, ओके। तो ये अलग ही चीज हो गया, बट ये मैसेजेस, ये जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था, प्लीज टेक ओनली इफ इट रेजोनेट्स विथ योर सिचुएशन, अदरवाइज इसको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। राइट अच्छा, मुझे कुछ कुछ लोगों का ये भी फील हो रहा है कि स्पेसिफिकली अगर आप ऑफिस में जाते हो एंड इफ यू हैव अ बॉस ऑफ ऑपोजिट जेंडर, ओके, ऑपोजिट जेंडर के ही हैं, वो सेम जेंडर के नहीं है आपके, अगर वो ऑपोजिट जेंडर के हैं, देन दे डू सीक्रेटली एडमायर यू, ओके। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी रोमांटिक इंक्लिनेशन वाली फीलिंग्स लग रही है। अगर ये एक्स बॉस है, आपको लगता है कि अभी मेरा कोई बॉस नहीं है, बट 2 साल पहले या 3 साल पहले कोई ऐसा था, देन नो दैट ये पास्ट की एनर्जीज है। एंड कुछ लोगों को अगर लगता है कि मेरा कोई बॉस है भी नहीं, तो आगे चल के अगर कोई नेक्स्ट बॉस चेंज हो या फिर अगर आप जब भी एम्प्लॉयमेंट में जाओगे, देन आई माइट बी पिकिंग अप फ्यूचर की एनर्जीज, ठीक है। So I'm sensing these secretive vibes from specifically a boss kind of a figure. तो वो प्रोजेक्ट हेड हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, एचआर हो सकते हैं, आपके सुपरवाइजर एटसेट्रा हो सकते हैं, ठीक है। बट ओनली फॉर दोज पीपल जो लोग काम करते हो, ओके। ये स्टूडेंट्स वगैरह के लिए ये वाला मैसेज नहीं है।
आई एम ऑल्सो सेंसिंग आप पे ना किसी का सीक्रेट क्रश जरूर है. somebody is crushing on you secretly, and वो पर्सन आपसे कम उम्र के हैं एंड आपका उतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है उनके साथ. वो कुछ कुछ लोगों के लिए दैट पर्सन इज़ अ सोशल मीडिया पर्सन. तो वो फेसबुक फ्रेंड हो सकते हैं, इंस्टाग्राम फ्रेंड हो सकते हैं, एक्सेट्रा. एंड आपके साथ बोल सके तो उनका नेग्लिजिबल इंटरेक्शन होता है, नेग्लिजिबल. शायद से कभी आपके पोस्ट लाइक कर दिए, स्टोरीज लाइक कर दिया, एक्सेट्रा. लेकिन डेली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे भी बात उतना नहीं होता है उनका. सो दिस इज अ स्ट्रेंजर हु हैज़ अ क्रश ऑन यू, बट उन्हें ये भी पता है कि लाइक अप्रोच नहीं कर सकते. मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन अप्रोच करेंगे आपको, बिकॉज इनके दिमाग में यू आर समवन हु इज वेरी फार फेचेड. उन्हें लगता है कि ये चीज़ मतलब हो ही नहीं सकता. अगर मैं अभी खुद को बोलूँ कि मुझे शाहरुख खान पे क्रश है, तो ये चीज़ तो मटेरियलाइज हो ही नहीं सकता ना. ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. प्लीज डोंट टेक कि मुझे शाहरुख खान पे क्रश है. एनी हाउ, ही इज़ अ ट्रिमेंडस एक्टर आई फील. तो जो भी है, आई एम सेंसिंग कि दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग, ठीक है, कि ये चीज़ सच ही नहीं हो सकता, तो क्यों मैं वो करूँ. तो मुझे मोस्टली ये कोई सोशल मीडिया पर्सन ही लग रहे हैं. अदरवाइज अगर सोशल मीडिया पर्सन नहीं है तो कुछ कुछ लोगों के लिए, मे बी 20% लोगों के लिए, हम सेंसिंग कि दिस माइट बी समवन जो आपसे छोटे हैं, आपके जूनियर हो सकते हैं, कॉलेज में, स्कूल में, ट्यूशन में, नेबरहुड में. हाँ, ट्यूशन तो बोला मैंने, कोचिंग एक्सेट्रा वगैरह में. अगर आप सोचो कहीं पे जाते हो घूमने बीच बीच में, लाइक नानी घर गए या फिर किसी कजन या फिर किसी रिलेटिव के घर गए, उनके घर में अगर किसी का आना जाना है एंड वो आपसे छोटा है, लाइक फैमिली फ्रेंड अगर हो गया या फिर उन्हीं के नेबर्स हो गए, तो वो पर्सन भी हो सकते हैं. बिकॉज आई एम सेंसिंग वेरी डिस्टेंट. ओके, ऐसा नहीं कि डेली वे में भी इंटरेक्शन होता है आप लोग का या फिर मंथली बेसिस पे भी इंटरेक्शन हो, वैसा नहीं है. ओके, तो बहुत दूर का है एंड इस पर्सन को पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो इसीलिए बस ये दूर से ही एडमायर करते हैं. they won't be approaching you. Okay, also कुछ कुछ लोगों का मुझे significant age gap feel हो रहा है. like probably you are in your 20s and ये person शायद से minor है. okay, 15 16 17 years के हो सकते हैं. या फिर अगर आप सोचो 40s वगैरह में हो, ये पर्सन 30s में हो सकते हैं. तो सिग्निफिकेंट एज गैप कुछ कुछ लोग के लिए मुझे फील हो रहा है, एटलीस्ट 5 से 10 साल का. ओके, उतना एज डिफरेंस भी मुझे कुछ कुछ लोग का फील हो रहा है. राइट, सो बिकॉज ऑफ दोज रीजन्स इन्हें पता है कि दिस थिंग मतलब इट्स जस्ट अ क्रश. ओके, वन साइडेड क्रश, एंड ये कभी इनको पता ही है मटेरियलाइज नहीं होगा. राइट, नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स, और कोई है कि नहीं. नंबर 2, ऑलराइट, ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल एडमिरेशन मुझे फील हो रहा है. तो ये पर्सन, आई एम सेंसिंग कि या तो आपके घर के कोई हो सकते हैं या फिर आपके टीचर हो सकते हैं या फिर गुरु फिगर हो सकते हैं. ओके, एनीबडी जिन्होंने आपको ग्रो करते हुए देखा है. ओके, कुछ कुछ लोगों के लिए ये आपके सिस्टर या ब्रदर वगैरह भी हो सकता है, जिन्होंने भी आपको ग्रो करते हुए देखा है या फिर आपको करियर में आगे बढ़ते देखा है या फिर आपको आपके मुश्किलों से आगे बढ़ते देखा है. ओके, कुछ कुछ लोगों के लिए दिस माइट बी योर फ्रेंड, बट एनी पर्सन जिन्होंने आपकी जर्नी देखी है या फिर आप देखा है कि आप कितने मेहनती हो या फिर कितने अच्छे इंसान हो, दिस पर्सन ट्रूली एडमायर्स यू एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एंड उन्हें आपके इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गर्व है कि अगर आपने काफ़ी सारी मुश्किलें झेली हुई है फिर भी उसके बावजूद भी आप आगे बढ़ते हो. सो दे रियली एडमायर दैट फैक्ट इन यू. ओके, डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, एंड इफ दे फील कि आप करियर में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, तो दिस इज स्ट्रेट अप दैट एनर्जी कि ओके ये बहुत मेहनत कर रहा है या फिर ये अपना बेस्ट दे रहा है. ओके, तो वैसा डीप सेंस ऑफ एडमिरेशन कि बहुत अच्छा कर रहा है एंड भगवान करे ये और भी आगे बढ़े. ओके, वैसा वाला डीप सेंस ऑफ एडमिरेशन. तो ये कोई भी रिलेटिव हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, एक्सेट्रा, एनीबडी हु हैज सीन यू स्ट्रगल या फिर जिन्होंने आपकी जर्नी देखी है. ओके, मल्टीपल लोग भी हो सकते हैं, बट नो दैट कि बहुत दिल से दुआ करते हैं ये आपके लिए, एंड दे रियली फाइंड कि आप बहुत आगे बढ़ोगे. दे रियली फील कि आप बहुत आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में, बिकॉज यू आर समवन रियली वर्दी एंड वेरी गुड पर्सन. ओके, सो यस, आई गेस इतनी ही मैसेजेस हैं. ग्रुप नंबर 2, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते हैं रीडिंग में. बाय बाय.
हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि कौन आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं। एंड प्लीज़ सुन लेना अगर आपने इंट्रोडक्शन मिस किया हो तो एडमिरेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ रोमांटिकली ही एडमायर करेंगे, प्लेटोनिकली भी एडमायर कर सकते हैं। ओके, तारीफ कर सकते हैं कोई किसी की, या फिर अच्छा पा सकता है किसी का। ओके, सो जो जो मैसेजेस लाइक रोमांटिक वे में हो कि ओके ये पर्सन आपको रोमांटिकली एडमायर करते हैं तो मैं उसको भी मेंशन कर दूंगी, एंड जो पर्सन ऐसे ही बस इज्जत के वे में एडमायर करते हैं मैं उसे भी मेंशन कर दूंगी। ठीक है, सो लेट्स डाइव इनटू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 3। एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। So let's group 3 who admires you secretly. Okay, right. I'm sensing काफी सारे लोग हैं ग्रुप नंबर 3। कोई एक पर्सन नहीं है, काफी सारे लोग हैं जो आपको एडमायर करते हैं दिल से। ओके, स्पेशली अगर आप ऐसे प्रोफेशंस या फिर हॉबीज हैं आप में, या फिर साइड प्रोफेशंस है, साइड हसल्स एक्सेट्रा है, जहाँ पे आप अपना प्रेजेंस या फिर अपना प्रोडक्ट या फिर अपना नॉलेज या फिर अपनी कला कुछ भी शेयर करते हो ना, दूसरों तक पहुंचाते हो ना, देन जिस जिस तक आपने अपने नॉलेज, अपने बातों, अपने ज्ञान, अपने कला एक्सेट्रा को पहुंचाया है, वो सारे लोग आपको एडमायर करते हैं फॉर दैट। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने पर्सन ए को कुछ सलाह दिया उनके लाइफ को लेके, दैट पर्सन विल एडमायर यू फॉर दैट थिंग। ओके, अगर आपने एक बच्चे को कुछ सलाह दिया पढ़ाई को लेके, तो वो आपको आइडल मानेंगे कि ओके वाह कितना अच्छा पर्सन है, कितना वेल वो है, अवेयर है अपने पढ़ाई एक्सेट्रा को लेके। तो आई एम सेंसिंग कि आपने अलग अलग लोगों के लाइफ में ना अलग अलग वे में इम्पैक्ट डाला है, एंड जिन जिन के लाइफ में भी आपने इम्पैक्ट डाला है सब आपको एडमायर करते हैं। अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं उनमें से। अगर आप लोग स्पेशली ऐसे प्रोफेशंस में हो जहाँ पे आपको क्लाइंट्स या फिर कस्टमर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा से बात करना होता है, या फिर पेशेंट से बात करना होता है आपको, तो नो दैट कि आपने उन सब पे अपना एक ऐसा इफेक्ट डाला है कि दे एडमायर यू, दे रियली एडमायर यू। राइट, एंड अगर आप लोग कुछ लोग क्रिएटिव पीपल हो ना, कि डांसिंग करते हो या सिंगिंग या फिर ड्राइंग या फिर कुछ भी ऐसा जहाँ पे यू हैव टू कम्युनिकेट, लाइक टैरो वगैरह भी हो गया या फिर थेरेपी हो गया, जहाँ पे कम्युनिकेशन होता है, वे यू शो अप, वे यू शो योर टैलेंट, वे यू गिव योर एडवाइसेस एक्सेट्रा। टीचर वगैरह हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है। ओके, जहाँ पे आप काउंसिल मतलब दूसरों को हेल्प करते हो, अपना नॉलेज एक्सेट्रा बढ़ाते हो। तो स्पेशली अगर वैसे वाले फील्ड्स में भी आप हो ना, तो नो दैट कि जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं, फिर जो भी आपके व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स एक्सेट्रा, ऑल ऑफ देम एडमायर यू अ लॉट। ठीक है, सो मुझे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग एनर्जी आप में दिख रही है ग्रुप नंबर 3। राइट, कुछ कुछ लोगों ने अभी तक इस साइड को अनलॉक नहीं किया है, मुझे ये फील हो रहा है। तो अगर आप लोग यंग हो एंड यू फील कि नहीं मैं तो उतने लोगों, मैं कोई क्रिएटिव फील्ड में नहीं हूँ, ओके, तो मे बी आगे चल के आप कोई क्रिएटिव फील्ड में जाओगे तब जाके ये चीज़ें होंगी। या फिर ये क्रिएटिव वाला मैसेज शायद से आपके लिए नहीं है, बट बाकी जो चीज़ हुआ कि इन डिफरेंट डिफरेंट वेज आपने अलग अलग लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट किया है, एंड वो सारे लोग आपको एडमायर करते हैं ग्रुप 3। ओके, राइट, अलग अलग लोगों को आप में अलग अलग अच्छी क्वालिटीज दिखती हैं। अलग अलग लोगों को, कुछ कुछ लोगों को आपका फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छा लगता है, कुछ कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि आप किस तरीके से आप खुद को ड्रेस करते हो। ओके, आपका स्टाइल अच्छा लगता है कुछ कुछ लोगों को, कुछ कुछ लोगों को आपका नॉलेज अच्छा लगता है, कुछ कुछ लोगों को आपका स्किल अच्छा लगता है, कुछ कुछ लोगों को आपका ह्यूमन बिहेवियर, जिस तरीके से आप बिहेव करते हो वो अच्छा लगता है, कैरेक्टर अच्छा लगता है कुछ कुछ लोगों को, आप लोग का टैलेंट अच्छा लगता है कुछ कुछ लोगों को। ओके, ऑल इन ऑल यू आर अ रियली वंडरफुल ह्यूमन बीइंग ग्रुप नंबर 3, एंड पीपल डू एडमायर यू अ लॉट। आई डो नॉट नो कि वो लोग सामने से बढ़ के अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं, बट दे डू एडमायर यू अ लॉट। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स ग्रुप नंबर 3।
ओके, मुझे एक चीज़ फ़ील हो रही है ग्रुप नंबर 3 कि आपको ना कुछ-कुछ लोग, मुझे मल्टीपल लोग ही फ़ील हो रहे हैं, एक नहीं, एक से ज़्यादा ही हो रहा है। एटलीस्ट 2 लोग तो हैं ही, जो आप पे नज़र रखते हैं या फिर आपके ग्रोथ पे नज़र रखते हैं या फिर आपके करियर पे, व्हाटएवर इट इज़, आप पे नज़र रहती है उनकी, एंड दे आर सीक्रेटली जेलस ऑफ यू एंड स्टिल दे एडमायर यू, दे ट्राई टू कॉपी यू। तो आप आस-पास देखना कि कौन-कौन से लोग आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉपी करने की कोशिश करते हैं, या फिर आपके मैनरिज़म्स को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, आपके लुक्स को, आपके स्टाइल को, आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो या फिर अपने करियर को लेके जिस रास्ते पे जाना चाहते हो, कि जो भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ आप नोटिस करना, अगर कोई आपके आसपास है, स्पेशली मुझे सेम प्रोफेशनल फील्ड में फील हो रहा है, तो ये लोग आपके स्कूलमेट्स हो सकते हैं, बैचमेट्स हो सकते हैं, कॉलीग्स एक्सेट्रा हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं। ओके, फैमिली का उतना लोगों का मुझे फील नहीं हो रहा है, बट कुछ कुछ लोग का, यस, डेफिनेटली 2% लोगों का मुझे फील हो रहा है कि दे माइट बी योर कजन्स या फिर कोई ना कोई फैमिली के मेंबर हो सकते हैं। तो नो दैट कि जो भी पैसिवली या फिर एक्टिवली आपको कॉपी करने की कोशिश करेगा, नो दैट कि वो पर्सन आपको एडमायर करते हैं, बट एट द सेम टाइम वो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस भी हैं। ओके, क्योंकि वो एडमायर करते हैं आपको, इसीलिए वो आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? या फिर अगर आपका किसी के साथ झगड़ा होता है ऑन अ डेली बेसिस, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स का किसी के साथ अगर ऑन अ डेली बेसिस बीच बीच में झगड़ा होता है, लाइक होता है ना कि कुछ नेबर्स के साथ या फिर किसी ना किसी के साथ, रिलेटिव्स एक्सेट्रा के साथ, देन नो दैट कि दैट पर्सन एडमायर्स यू इन, लाइक, हाँ, जेलस हैं, बट आपके कुछ कुछ पार्ट से दे डू एडमायर एंड दे फील दैट जेलसी विद इन देमसेल्व्स। यस, मुझे कुछ कुछ लोगों की ये एक्स की एनर्जी भी फील हो रही है। तो ये आपके एक्स बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, एक्स कॉलीग हो सकते हैं, जिनके साथ आपका अगर मन मुटाव हुआ हो, या फिर कुछ कुछ लोगों का ये एक्स टीचर भी हो सकते हैं, एक्स लवर हो सकते हैं, वट एवर इट इज़, ये पर्सन आपके लाइफ में अभी नहीं है। ओके, तो ये जो नेक्स्ट पर्सन आपको एडमायर करते हैं, वो अभी आपके लाइफ में नहीं है, बट पहले थे। ओके, कुछ कुछ लोगों के लाइफ में नॉट नेसेसरीली कि बहुत खराब से चीज़ें एंड हुई है, हो सकता है कि धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ गया हो, वो भी हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लाइफ में, बट नो दैट कि ये पर्सन करंटली आपके लाइफ में उतने ज़्यादा एक्टिवली प्रेजेंट नहीं है, बट ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं। एंड अगर इनको मौका मिला तो, अगर सोशल मीडिया पे ब्लॉक है देन ऑब्वियसली नहीं स्टॉक कर पाते हैं, बट यस, दे डू एडमायर यू अ लॉट, एंड उनमें भी ऐसी जेलसी फीलिंग आती है कि लाइक ये तो अच्छा लाइफ जी रहा है, या फिर ये तो बहुत खुश है अभी एक्सेट्रा। तो वैसे वाले थोड़े से जेलसी वाले वाइब्स उनके अंदर अभी भी आता है आपको लेके। ओके, ये एक्स पर्सन की जो बात कर रही हूँ ना, कुछ कुछ लोगों के लिए आपके एक्स बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, या फिर एक्स बॉस हो सकते हैं। ऑलराइट, तो कुछ कुछ लोगों का मुझे ये प्रोफेशनल बॉन्डिंग भी लग रहा है कि पास्ट में कुछ ना कुछ प्रोफेशनल वे में बॉन्डेड थे आप लोग, भले ही पढ़ाई से हो या करियर से हो या फाइनेंसेस से, बट अभी उतना या तो इंटरेक्शन नहीं होता है, या फिर बॉस चेंज हो गए हैं, या फिर वो प्रोफेशनल बॉन्ड टूट गया है एक्सेट्रा। ओके, तो कुछ कुछ लोगों का वो भी मुझे फील हो रहा है। राइट, ग्रुप 3, लेट्स सी who secretly admires you. एंड यस, नेक्स्ट पर्सन या फिर मल्टीपल पर्सन्स ये हो सकते हैं, जो भी आपको तारीफ करता हो ना सामने से, भले ही वो कोई अजनबी हो, यूट्यूब पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, या फिर कोई फैमिली मेम्बर, कोई भी जो भी आपको कभी ना कभी सामने से आपको तारीफ किया हो ना आपका, नो दैट कि वो आपके कॉन्स्टेंट एडमायरर हैं। अब हाँ, अगर
कोई आपको रोमांटिक वे में आपकी तारीफ करता है, फ्लर्ट एटसेट्रा करता है, देन नो दैट कि उनमें रोमांटिक फीलिंग्स है आपको लेके। एंड अगर कोई रोमांटिक वे में नहीं आपको अप्रोच कर रहा है बट ऐसे ही तारीफ कर रहा है, देन नो दैट कि वो रोमांटिक नहीं है बट नॉर्मल एडमिरेशन है। ओके, कि जेन्युइनली वो आपको एडमायर करते हैं, आपके जो जो चीज़ों को लेके वो तारीफ किए हैं उन सब चीज़ों को वो आप में एडमायर करते हैं। ओके, मुझे बहुत कम लोगों के लाइफ में फील हो रहा है कि कोई एक सीक्रेट पर्सन हो सकते हैं, बहुत कम लोगों का। मे बी ये पॉइंट सिर्फ आप में से 2% लोगों के लिए है या फिर मे बी 5% लोगों के लिए है, बट देयर इज समबडी इन योर लाइफ जो आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं एंड दे डू हैव अ क्रश ऑन यू। ये पर्सन ना, अगर इन्होंने कभी आपकी तारीफ की होगी, ये मोस्ट ऑफ यू ऑल के लिए ये ऑपोजिट जेंडर के ही है। ओके, भले ही आप ऑपोजिट जेंडर में इंटरेस्टेड हो या ना हो, दिस पर्सन इज फ्रॉम द ऑपोजिट जेंडर, वो आपके सेम जेंडर के नहीं है। एंड अगर उन्होंने कभी आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ तारीफ की हो ना आपकी, फ्लर्टिंग वे में नहीं बट नॉर्मल जेन्युइन तारीफ अगर किया हो, ओके, देन नो दैट कि उस पर्सन को आप पे डेफिनेटली क्रश है। बट ताकि वो चीज़ आपको समझ ना आए इसीलिए वो नॉर्मल वे में ही चीज मतलब आपकी तारीफ करके निकलना चाहते हैं। ओके, निकलना चाहते हैं इन द सेंस कि मतलब ताकि वो पकड़े ना जाए, उनकी फीलिंग्स पकड़ी ना जाए। इसीलिए नॉर्मल वे में आपको कभी तारीफ किया होगा कि ये शर्ट आप पे अच्छा लग रहा है, या फिर नाइस जॉब, अच्छा काम किया, एक्सेट्रा। ओके, तो नॉर्मल वे में अगर किसी ने तारीफ किया हो ऑपोजिट जेंडर का, जो कि आप ही के एज ग्रुप के आसपास है, 2 साल का ऊपर नीचे का हो सकता है, बट दिस इज फ्रॉम योर सेम एज ग्रुप। ओके, तो नो दैट कि उस पर्सन को आप पे सीक्रेट क्रश है, राइट? मे बी वो लोग आपको अप्रोच करेंगे इन द फ्यूचर, बट एज ऑफ नाउ मुझे कुछ डेफिनेटिव चीज फील नहीं हो रही है उनसे। या फिर अगर वो रिलेशनशिप में है देन वो कभी भी आपको अप्रोच नहीं करेंगे, बट नो दैट कि उस पर्सन के मन में आपको लेके रोमांटिक फीलिंग्स है। तो अगर बाई चांस कभी अच्छे से, मतलब वंस अगेन आई वुड से कि फ्लर्टेशियस वे में आपकी तारीफ नहीं करना। ओके, सिंपली वे में तारीफ करना ताकि पकड़े ना जाए, ताकि उनकी फीलिंग सामने ना आ जाए। ऑलराइट, या फिर अगर बहुत अच्छे से ही आपसे बिहेव किया हो, ओके, जस्ट बीइंग नाइस विथ यू। अगर कोई पर्सन दे आर जस्ट बीइंग नाइस विथ यू, उतना ज्यादा इंटरेक्शन आपका इस पर्सन के साथ नहीं होता है, मे बी बहुत महीने में 1-2 बार होता हो, या फिर सोशल मीडिया पे कभी कभार होता हो, तो उतना ज्यादा इंटरेक्शन इस पर्सन के साथ आपका नहीं होता है, मुझे इतना फील हो रहा है। तो ये मत सोचना कि किसी नॉर्मल फ्रेंड ने आपकी तारीफ की या फिर आपकी हेल्प की तो उनको आप पे क्रश है, नहीं, वो बात नहीं है। इस पर्सन के साथ आपका उतना इंटरेक्शन नहीं होता है, बहुत दूर दूर का वो है। तो मे बी सोशल मीडिया पे एक दूसरे को फॉलो करते हो, या फिर सेम वर्क स्पेस में जाते होगे, या फिर सेम कॉलेज एक्सेट्रा वगैरह में जाते होगे, तो भी उतना इंटरेक्शन नहीं होता है। बट मे बी सेम क्लास में होते होगे, सेम ग्रुप में होते होगे, वट एवर इट इज, बट ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है। ओके, तो यू कैन टेक इट एज अ साइन कि ये पर्सन, अगर ऐसे कोई पर्सन आपके लाइफ में है, देन उनको डेफिनेटली आप पे क्रश है एंड दे डू एडमायर यू। एंड वो आपको ना लाइक फिजिकल वे में भी एडमायर करते हैं कि दे लाइक योर फिजिकल अपीयरेंस, दे लाइक योर लुक्स, द वे यू कैरी योर सेल्फ, आपका कॉन्फिडेंस एक्सेट्रा, आपका नेचर उन्हें अच्छा लगता है, एज वेल एज आप में कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ है जो उन्हें बहुत अच्छी लगती है। तो मे बी आपका अगर कोई टैलेंट हो, या फिर आप किसी चीज़ के ऊपर डालते हो, लाइक सोचो आप खाना बना रहे हो, उस चीज़ का वीडियो अगर आपने डाला है, फिर वो चीज़ आपने सबको खिलाया एंड सबको अच्छा लगा, या फिर ड्राइंग वगैरह करते हो, या फिर समथिंग अबाउट यू, अगर कुछ ऐसा स्पेसिफिक आपने डिफरेंट दैन योर करियर किया होगा, देन उस चीज़ को भी वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। Okay, so yes, these are the messages that I got for you, Group 3. Thank you so much for your patience and time, and we'll directly read in. Bye bye.